Hello cadets, जय हिंद टू एवरीवन। वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एनसीसी के फुल फॉर्म करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम लोग अराउंड 100 प्लस करने वाले हैं फुल फॉर्म जो आपके AB सर्टिफिकेट में पूछे जा सकते हैं। एंड मैंने ये सारे फुल फॉर्म आपके जनरल अवेयरनेस टॉपिक, वेपन ट्रेनिंग से जो पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, वेपन से रिलेटेड, एनसीसी कैंप, सपोर्टिंग आर्म्स एंड नेशनल स्कीम, इन 5-6 टॉपिकों से आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने लाया हूँ। एंड अगर आप पूछोगे सर इस टॉपिक में से कितने फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, सो अराउंड 10 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, 10 प्लस भी हो जाते हैं। पार्ट 3 मिसलेनियस में पूछे जाते हैं 5 नंबर का एंड 5 से 6 नंबर का आर्म्ड फोर्स में पूछे जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है आपके बी एंड सी के लिए। अगर आप ये सारे 100 फुल फॉर्म को एक बार अगर इवन देख भी लेते ना तो आपका 10 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। आपका 10 मार्क्स रखा हुआ है आप ही के लिए। एंड आपको पूरा ये सब सीखना, पढ़ना नहीं है, आपको याद नहीं करना, जस्ट आपको एक बार पढ़ना है, गो थ्रू हो जाना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 100 प्लस हैं। सो हम लोग को ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। वेपन से पहले फुल फॉर्म सीखेंगे, जितने भी वेपन से रिलेटेड फुल फॉर्म होंगे वो सारे हम लोग पहले भी देखेंगे वेपन से रिलेटेड। सो सबसे पहला क्या है, एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स। ओके एंड यस, ध्यान दीजिए बहुत सारे कैडेट कॉर्प्स के स्पेलिंग गलती करते हैं, आपको ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ CORPS। नेक्स्ट MMG, सेकेंड नंबर मीडियम मशीन गन। ओके, थर्ड नंबर क्या हमारा, लाइट मशीन गन मतलब LMG। एंड फोर्थ नंबर CMG, कार्बाइन मशीन गन। ओके, ये चारों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या हमारा, SLR। SLR को क्या बोलते हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल। ओके एंड इंसास, ये सारे वेपन हम लोग यूज करते हैं। इंसास को क्या बोलते हैं, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ओके, अगर SLR का पूरा नाम लिखने को बोले तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 होता। अगर ओनली फुल फॉर्म पूछे तो सेल्फ लोडिंग। ओके, 7 नंबर RL मतलब क्या होता है, रॉकेट लॉन्चर। ओके, जो हम लोग यहाँ कंधा में लाकर रॉकेट मारते हैं। एंड नेक्स्ट है SMC, स्टेन मशीन कार्बाइन। ओके, क्या है, स्टेन मशीन कार्बाइन। ये सारे फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये आना चाहिए। B और C सर्टिफिकेट में ये आपसे पूछे जा सकते हैं 1-2 नंबर के। नेक्स्ट है 8 और 9 नंबर क्या है, AGL। AGL का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। नेक्स्ट 10 नंबर क्या है, MGL। MGL मतलब मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, ATGM। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंड UBGL क्या होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। एंड दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पढ़ लीजिएगा। आपका इन 4 में से 1 या 2 तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर भी हैं कुछ कुछ इसमें से। ओके, सो आपको इसमें से प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं, क्या है, MPI। MPI का मतलब क्या होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। आप जब फायरिंग करते हो सो जहाँ पर आपका बुलेट होता है तब आप मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट निकालते हो। ओके, TRB मतलब 3 राउंड ब्रश। सो नाउ मेरा क्वेश्चन है आप सबों के लिए, कौन सा गन से हम लोग TRB फायरिंग कर सकते हैं, आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है GR मतलब क्या होता है, ग्रिड रेफरेंस, मैप रीडिंग में पूछा जाता है। RT इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेडियो टेलीफोनी। ओके, नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं, क्या है 17 नंबर, GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ये आप GPS के बारे में भी सीख लीजिएगा, 5 से 6 लाइन ये आपके 3 नंबर से 4 नंबर में पूछा जाता है GPS। नेक्स्ट है 18 नंबर, ग्रेड। आप ग्रेड पढ़ के आपको कुछ याद है, लास्ट वीडियो मैंने FCBC का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था, ग्रेड से हम लोग क्या दिखाते हैं, इजी टारगेट को, जिसमें G का मतलब क्या होता है, ग्रुप, R से होता है रेंज, A से होता है एड एंड D से होता है डिस्क्रिप्शन। ओके, इजी टारगेट को बताने का उपाय क्या है, ग्रेड। नेक्स्ट है 19 नंबर, ग्रिड का मतलब क्या होता है, G से ग्रुप, R से रेंज, I से इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड T से टाइप ऑफ फायर। और ग्रिड क्या होता है, ग्रिड होता है फायर कंट्रोल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर, रॉफ्ट भी मैंने बताया था। रॉफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें R का मतलब है रेकी, O से हो गया ऑर्डर, F से हो गया फाइटिंग एंड T से हो गया ट्रांसपोर्ट। ओके,
टी से हो गया ट्रांसपोर्ट भी है कि रॉफ्ट का यूज़ कब करते हैं। रॉफ्ट को हम लोग यूज़ करते हैं बैटल ड्रिल में, जब एनिमी सामने आ जाए तब फायरिंग किस सीक्वेंस में करना चाहिए, रॉफ्ट के ऑर्डर में। रैकी पहले पता करना है एनिमी कहाँ है, और से ऑर्डर, एफ से फाइटिंग, फिर टी से ट्रांसपोर्ट। ओके, आई होप ये चारों बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ आपको ये पीडीएफ चाहिए सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर से क्या है, अब जनरल अवेयरनेस देखें। क्या जनरल अवेयरनेस, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसी से ज़्यादा पूछे जाता है। अराउंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में आता है, 6 प्लस भी होते हैं, कभी 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हर बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब बहुत आसान रहता है। एनो, ये तीन तो ए सर्टिफिकेट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, बी के लिए भी। एनो का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट सीटीओ को केयर टेकर ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट 23 नंबर जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। ओके, अब 24 नंबर क्या है, एनडीए। ये तो बहुत जन का सपना भी होता है जो बी और सी दे रहे होंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग 25 नंबर देखते हैं। क्या है, आईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, यहाँ हर बार एनसीसी के कैडेट जाते भी हैं आईएमए अटैचमेंट कैंप करने, जस्ट अभी भी चल रहा होगा आईएमए अटैचमेंट कैंप, 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ 27 तक। ओके, नेक्स्ट ओटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। नेक्स्ट है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ओके, आईएफए, इंडियन एयरफोर्स, ये तो सब बच्चे को भी पता है, आईएफए इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्या, आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी। इसरो, ये सारे ये दो तो मस्ट है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 31 नंबर क्या है, नासा का क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, इसरो और नासा का मस्ट है, ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, मॉनेटरी वर्ड का मतलब होता है लोन देना या फिर पैसा से रिलेटेड। ओके, जब हम लोग को लोन चाहिए होता है हम लोग बैंक से लेते हैं, और जब किसी कंट्री को लोन चाहिए होता है वो कहाँ से लेता है, वो आईएमएफ से लेता है। आईएमएफ सारे कंट्री को लोन देता है। ओके, ये आई होप इस चारों का मतलब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी 33 नंबर देखते हैं। क्या है, 37 निकल गया, 33। ओके, 33 यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सारे दो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे इस बार करंट में थे, ये सारे टॉपिक बहुत बार आ रहे थे आपके करंट न्यूज़ में, तो इसलिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 35 नंबर एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट 37 नंबर वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड मेरे टाइम वीआईपी का बहुत सारे अलग मीनिंग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन तो ये ऑफिशियल हो गया जो आपको लिखना है, अदरवाइज हम लोग बोलते थे वेरी इडियट पर्सन, आप लोग भी कुछ बोलते होंगे फनी वे में। हम लोग 37 नंबर देखते हैं। क्या है, 37 नंबर एडी, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। ओके, 38 नंबर बीसी, बिफोर क्रिस्ट भी बोल सकते हो या फिर बैकवर्ड क्लास भी आप लिख सकते हो। ओके, एएम, दिन में एएम पीएम बोलते हो, तो अब एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है, ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी में भी आ सकता है। एएम एंटी मेरिडियन। ओके, एंड पीएम 40 नंबर क्या है, पीएम पोस्ट मेरिडियन या फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हो। ओके, पीएम मतलब तो वो भी है। सो आई होप ये भी चारों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 41 नंबर हमारा क्या है, एटीएम, आप एटीएम से पैसा निकालते हो आप या फिर आपके पेरेंट्स। सो एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट 42 आरबीआई, जो नोट छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये तो आप पता ही होना चाहिए, पिन कोड। पीओ पोस्ट ऑफिस होता है। ओके, पीएस पुलिस स्टेशन होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ओके, नेक्स्ट है 45 नंबर, क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट एचआईवी, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये चारों पढ़ लीजिएगा फिर याद कर लीजिए। एचआईवी और एड्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, एचआईवी। ओके, एड्स क्या होता है, एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
स्पेलिंग भी आपको याद करना, वहाँ आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। अब ये सब का हिंदी लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा, बट इंग्लिश आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एनजीओ। एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड एनजीओ से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, कुछ एनजीओ के नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा, वो भी आपसे पूछा जाता। ये चारों अगेन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ को आप सबने देखा होगा, जब कोई डिजास्टर आता है तब ये ऑरेंज कलर की ड्रेस में आपको वहाँ दिख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 50 नंबर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, एनएससीओ, ये दो तो मस्ट है और सारे प्रीवियस ईयर में ही है। एनएससीओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने एड्स का फुल फॉर्म सीखा, एक्यूरेट इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ओके, और 52 नंबर क्या है? एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ओके, सी से सेंटर, CENTRE। ओके, सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ओके, अभी हमने जनरल अवेयरनेस को टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो फुल फॉर्म देखेंगे, अभी हम लोग एनसीसी में जो इंपॉर्टेंट कैंप फुल फॉर्म होते हैं वो सारे देखेंगे, साथ ही साथ सपोर्टिंग आर्म्स हो गए, नेशनल स्कीम, अराउंड अभी 50 मोर सीखेंगे। एंड ये अगर 50 आप सीख लोगे तो आपका 5 नंबर्स कहीं नहीं जाएगा। एंड पिछला पीडीएफ में हमने 5 नंबर सीखा था, एंड ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डोंट नीड टू वरी, जस्ट आप पढ़िए एंड सीखिए मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 53rd नंबर। ओके, क्या है? वाईपी। आपने ये सारे कैंप सुने होंगे। वाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें एनसीसी कैडेट अदर कंट्री में जाते हैं। एनआईसी क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ओके, पीटीसी पैरा ट्रूपर्स कैंप। ओके, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप। बहुत सारे कैडेटों को ये ड्रीम होता है एनसीसी में। नेक्स्ट है 57 टीएससी थल सैनिक कैंप, वन ऑफ द रिगोरियस कैंप ऑफ एनसीसी बोल सकते हो, एंड सबसे टफ भी है टीएससी। नेक्स्ट है ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, ये एक कल्चरल कैंप होता है। एएसी आर्मी अटैचमेंट कैंप, जिसमें आपको आर्मी का जो रूटीन पूरा फॉलो करना होता है, आर्मी के एक बटालियन में रहना पड़ता है। ओके, 60 नंबर AITSC, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। एंड टीएससी का फुल फॉर्म होता है ओनली थल सैनिक कैंप। अगर AITSC ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पर ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप का कौन सा है कैंप, ये देखिए थल सैनिक कैंप टीएससी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है? COC का फुल फॉर्म क्या था? सेंटर ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ओके, नेक्स्ट 62 नंबर CWS, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। एंड कैडेट वेलफेयर सोसाइटी क्या होता है, आप ये हमारे चैनल पे लिखिएगा, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझने को मिलेगा। ओके, इसमें कैडेट्स को फंड मिलता है या फिर पैसा मिलता है, बोलिए। ALC क्या है? एडवांस लीडरशिप कैंप, ये भी एक नेशनल कैंप है। CATC सारे कैडेट करते हैं, जिसका मे भी पहला ही कैंप होता है सब कैडेट का। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ओके, जिसमें एयरफोर्स नेवी के भी कैडेट्स आते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर AINSU। ओके, ऑल इंडिया नव सैनिक कैंप। AIVSU का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप। ओके, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, स्पेलिंग सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। AFA एयर फोर्स एकेडमी। ओके, IMA में SD जाते हैं, आर्मी के जो SD होते हैं वो IMA में जाते हैं। OTA में आर्मी के SW लोग जाते हैं। एंड AFA में एयर विंग के जो SD SW होते हैं वो जाते हैं। एंड अगर आपसे पूछे AFA कहाँ पर है? एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल। OTA का भी पूछा जा सकता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? चेन्नई। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। ओके, ये भी आपको याद करना, आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट अभी हम लोग सपोर्टिंग आर्म्स फोर्स का देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, एंड यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और प्लस ऑब्जेक्टिव में भी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ओके, AMC आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ADC आर्मी डेंटल कॉर्प्स। ओके, कॉर्प्स का स्पेलिंग आपको ऐसे ही लिखना है, CORPS। ओके, AEC आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। ये सारे एक सपोर्टिंग आर्म्स है। आपको अगर पूछा जाएगा ना इंडियन आर्मी के सपोर्टिंग आर्म्स क्या, ये सब लिखना, AOC AMC ADC AEC, इसका फुल फॉर्म भी लिख देना वहाँ। ओके, 5 नंबर का पूछता है। ASC आर्मी सर्विस कॉर्प्स। नेक्स्ट EME इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट CPM कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस। APS
आर्मी पोस्टल सर्विस। ओके, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंडियन आर्मी के सपोर्टिंग आर्म्स है जो आपको याद करना है। इससे आपको 5 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाएंगे, प्लस इसका सब्जेक्टिव भी बनता है। ओके, नेक्स्ट 78 नंबर हमारा, चलिए देखते हैं क्या है। JEG, जज एडवोकेट जनरल कॉर्प्स, एंड इसके वैकेंसी भी निकलते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी या फिर इंडियन डिफेंस सर्विस में अगर आपको एक एडवोकेट बनना है तो आप इसके थ्रू बन सकते हैं। ओके, CST कैंटीन एंड स्टोर डिपार्टमेंट, RVC रिमाउंट एंड वेटेनरी कॉर्प्स, ACC आर्मी क्रेडिट कॉर्प्स। 82 नंबर क्या है, रिम्स क्या होता है, एक कॉलेज होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसमें सारे जितने भी पर्सनल इंडियन आर्मी या फिर इंडियन आर्मी में जो सर्विस दे रहे हैं उनके बच्चे को इसमें पढ़ाया जाता है रिम्स में। एंड आप भी जा सकते हो, बस आपको कंपटीशन एग्जाम पास करना होता है। ओके, नेक्स्ट 83 नंबर देखते हैं क्या है हमारा, BSF। एंड ये सारे, अगर आप एक BSc के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अभी SSC GD का फॉर्म आया। सो ये सारे जॉब भी वहाँ पर है, इस वजह से ये सारे फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको सीखना है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSF सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ओके, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ओके, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल। SSB के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, सशस्त्र सीमा बल, या फिर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी बोल सकते हो। ओके, एंड जैसे इंडियन आर्मी हमारे कंट्री को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह ये सारे, इसको हम लोग पैरामिलिट्री भी बोलते हैं, ये हम लोग को कंट्री को देश के अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 89 नंबर। ओके, अभी हमारा खत्म हो गया सपोर्टिंग आर्म्स। अभी गवर्नमेंट स्कीम से आपका दो क्वेश्चन बनते हैं, दो में से आप कभी कभार एक भी पूछता है, बट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही करेंगे प्रीवियस ईयर में, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो इस साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो ही करेंगे। ओके, पहला देखते हैं क्या हमारा 89 नंबर, GKRA। ओके, ये सारे आपको नए लगेंगे क्योंकि ये नए स्कीम्स है, इसलिए जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं। ओके, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये सारे सेंट्रल लेवल के स्कीम है जो सेंट्रल हर एक स्टेट में चलाया है। एंड आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके डायरेक्टेड में बनता है, तो आप अपने स्टेट के भी कुछ स्कीम आप पढ़ सकते हो। PM किसान, सो PM किसान सम्मान निधि योजना। ओके, नेक्स्ट PMAYG, ये दो को ध्यान से देखिएगा, मुझे दोनों इंपॉर्टेंट लगते हैं, पूछे जा सकते हैं। PMAYG PM आवास योजना ग्रामीण, G का मतलब ग्रामीण। ओके, PMAY PM आवास योजना अर्बन। ओके, अर्बन, आपको कंफ्यूज नहीं होना, R से रूरल होता है बट यहाँ अर्बन लिखा हुआ है। PM आवास योजना अर्बन, PM आवास योजना ग्रामीण। क्लियर हो गया। 93rd नंबर क्या है, नेक्स्ट है 93 नंबर AY इंदिरा आवास योजना। ओके, पहले लेट मी टेल यू, ये चारों जो आप देख रहे हैं ना, ये चारों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। AYA का मतलब क्या होता है, इंदिरा आवास योजना। ओके, DAY डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, एंड DDUGKY मस्ट इंपॉर्टेंट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सारे प्रीवियस ईयर के। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रीवियस ईयर में मस्ट लर्न दिस। ओके, नेक्स्ट है 97 नंबर। ओके, आई थिंक ये दिस आर गोइंग टू बी द लास्ट। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, एंड जो इस बार करंट अफेयर्स में उससे भी पूछे जाते हैं। एंड G20, ओके, लेट मी फिनिश फर्स्ट। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये चारों ना प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, जहाँ से मैंने डायरेक्ट पिक किया हूँ। नेक्स्ट है आयुष, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आयुष क्या होता है, आयुर्वेदा, यानिनी, सिद्धि एंड होम्योपैथी। ओके, सारे क्लियर हो गए हैं। एंड नेक्स्ट मैं बोल रहा था कि जो आप में करंट अफेयर्स, आपके जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, जैसे आप अभी G20 को ले सकते हो। सो G20 से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन सा कंट्री G20 का मेंबर नहीं है, तो वो आपको 20 कंट्री पता होना चाहिए सही करने के लिए। सो इस तरह का करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो एंड आज हमने 100
फुल फॉर्म सीखा है, ओके, जिसमें से आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। एंड ये 10 मार्क्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट होता है एनसीसी के एग्जाम में अल्फा लाने के लिए, ओके। अगर आप बीएससी में अल्फा लाना चाहते हैं तो आप मिशन अल्फा प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ओके। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया है, जैसे एफसीबीसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ड्रिल के एंड वेपन ट्रेनिंग के सारे कवर कर चुके हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे आपको अल्फा लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो मस्ट फॉलो इट। आपको इस पूरे 100 फुल फॉर्म्स का पीडीएफ चाहिए, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जहां मैं आपको ये सारे पीडीएफ दे दूंगा, दोनों पीडीएफ, जिससे आपको अल्फा लाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।